मन की शांति एक ऐसी चीज है जिसे पाने के लिए व्यक्ति को भीतर से जागरूक होना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण की कहानियों में इस शांति का मार्ग बार बार बताया गया है। महाभारत और भगवद गीता के प्रसंगों से हम जीवन के गहरे सत्य और मानसिक शांति की गहराई को समझ सकते हैं। तो आइए एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से जानते हैं कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को कैसे मानसिक शांति और सच्चाई का रास्ता दिखाया। प्रारंभिक संदर्भ महाभारत का समय था, जब कौरव और पांडव के बीच कुरुक्षेत्र में महान युद्ध होने वाला था। युद्ध के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने थी। पांडवों का प्रतिनिधित्व अर्जुन कर रहे थे और कौरवों की ओर से उनके भाई और रिश्तेदार लड़ रहे थे। अर्जुन एक महान योद्धा थे, जिनके पास असीमित शक्ति और कौशल था, लेकिन युद्ध शुरू होने से पहले उनके मन में शांति नहीं थी। वे गहरे द्वंद्व में फंसे हुए थे। अर्जुन का द्वंद्व, जब अर्जुन ने अपने भाई, गुरु और रिश्तेदारों को युद्धभूमि में देखा, तो उनके मन में गहरा संकट उत्पन्न हुआ। वे सोचने लगे कि क्या यह युद्ध सही है? क्या अपनों के खिलाफ लड़ना धर्म है? उनके मन में करुणा और दुहक उमड़ पड़ा। अर्जुन की मानसिक स्थिति ऐसी हो गई थी कि वे अपने अस्त्र शस्त्र छोड़कर युद्ध न करने का निर्णय लेने लगे। उनका मन विचलित हो गया और वे मानसिक शांति खो बैठे। श्री कृष्ण का उपदेश। अर्जुन की इस स्थिति को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उसे भगवद गीता का ज्ञान दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि उसकी यह असमंजसता और मानसिक अशांति उसकी अज्ञानता का परिणाम है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि वह आत्मा को समझे। आत्मा न तो मरती है और न ही जन्म लेती है। यह शरीर केवल एक वस्त्र के समान है, जो समय आने पर बदल जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तू चिंता मत कर, जो होना है वह होगा। तू अपने कर्म पर ध्यान दे, क्योंकि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है। फल की चिंता उसे नहीं करनी चाहिए। उन्होंने अर्जुन को कर्म योग का ज्ञान दिया, जिसके अनुसार व्यक्ति को निष्काम भाव से, बिना किसी स्वार्थ या फल की इच्छा के, अपना कर्म करना चाहिए। यह कर्म योग ही मन की शांति का मार्ग है। कर्म योग और मन की शांति। श्री कृष्ण का उपदेश कर्म योग पर आधारित था, जो जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में व्यक्ति को संतुलन में रखता है। उन्होंने बताया कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी व्यक्तिगत लाभ या हानि की चिंता किए हुए करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति न केवल अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है, बल्कि उसे मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। यह निष्काम कर्म ही व्यक्ति के मन को शांत और स्थिर रखता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि मनुष्य का जीवन एक यात्रा है, जिसमें कई मोड़, उतार चढ़ाव आते हैं। इन परिस्थितियों से गुजरते हुए व्यक्ति को अपने मन को शांत और दृढ़ रखना चाहिए। उन्होंने समझाया कि मनुष्य के जीवन में दुख और सुख आते जाते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन दोनों से ऊपर उठ जाता है, वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। आत्मा की अनश्वरता और जीवन का सत्य। श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि आत्मा अनश्वर है। यह न तो कट सकती है, न जल सकती है, न सूख सकती है और न ही मर सकती है। आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है। शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। जब व्यक्ति इस सत्य को जान जाता है, तो उसके मन में स्थिरता आ जाती है। वह न मृत्यु से डरता है और न जीवन के सुख दुख से प्रभावित होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि जीवन में संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। जब व्यक्ति स्वयं को आत्मा के स्तर पर पहचानता है, तो वह मन की अशांति से मुक्त हो जाता है। उसे संसार के भौतिक सुखों और दुखों से मुक्ति मिल जाती है। यह ज्ञान ही व्यक्ति को मानसिक शांति की ओर ले जाता है। अर्जुन का ज्ञान प्राप्त करना। भगवद गीता के इस उपदेश के बाद अर्जुन का मन शांत हो गया। उन्होंने समझ लिया कि उन्हें केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है
और फल की चिंता नहीं करनी है। उन्होंने श्री कृष्ण के उपदेशों को हृदय से स्वीकार किया और युद्ध में भाग लेने का निर्णय लिया। उनके मन में अब कोई अशांति नहीं थी, बल्कि वह शांति और दृढ़ता के साथ अपने कर्म को करने के लिए तैयार थे। निष्कर्ष: यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों न आएं, मन की शांति का रहस्य हमारे भीतर है। जब हम अपने कर्तव्यों का पालन निष्काम भाव से करते हैं और आत्मा के सत्य को पहचानते हैं, तब हमें मानसिक शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण का कर्म योग का सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में हमें प्रेरित करता है, चाहे वह परिवार हो, काम हो या कोई अन्य जिम्मेदारी। जब मन अशांत होता है, तब हमें श्री कृष्ण के उपदेशों को याद करना चाहिए। कर्म योग आत्मा की अनश्वरता का ज्ञान और संतुलन बनाए रखने का गुण ही हमें मानसिक शांति की ओर ले जाता है। इस कथा से प्रेरणा लेते हुए हम भी अपने जीवन में शांति और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। भगवद गीता के मुख्य उपदेश 1. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। इसलिए हमें निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। 2. न जायते म्रियते वा कदाचित। आत्मा न जन्म लेती है और न ही मरती है, यह शाश्वत और अविनाशी है। 3. समत्वम योग उच्यते। सफलता और असफलता दोनों में समान भाव रखना ही योग है। 4. सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं। व्रत सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। श्री कृष्ण के ये उपदेश आज भी हमें मानसिक शांति की ओर ले जाते हैं। यदि हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करते हैं, तो हम भी अर्जुन की तरह मन की शांति प्राप्त कर सकते हैं और जीवन के हर संघर्ष का सामना कर सकते हैं।